बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की। रूस का अमेरिका पर एक बड़ा आरोप। यूक्रेन में उन्हें दिखाई दिए अमेरिका के ड्रोन। उन्होंने कहा कि जब रूस ने हमला किया यूक्रेन पर तो उस वक्त अमेरिकी ड्रोन वहां मौजूद थे। और यह एक बड़ा आरोप लगाया गया है रूस की ओर से सीधे अमेरिका पर कि वो अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से उसका साथ दे रहा है और अमेरिका के ड्रोन वहां खुद रूस ने मौजूद दिखाई दिए। और यह एक बड़ा आरोप अमेरिका पर है रूस की ओर से कि रूस को जब ड्रोन दिखाई दिए अमेरिका को तो उन्होंने यह साफ कह दिया कि यूक्रेन में जब रूस ने हमला किया है उस वक्त अमेरिका के ड्रोन यूक्रेन में मौजूद थे। और इस महायुद्ध को लेकर एक के बाद एक कई दावे किए जा रहे हैं। और युद्ध के तीसरे दिन रूस की सेना का अब सिंगल टारगेट है क्यू पर कब्जा जमाने का। क्यू को रूस के टैंक चारों ओर से घेरते नजर आ रहे हैं और राजधानी के बाहरी इलाकों में भी अब रूस की सेना दाखिल हो चुकी है। क्यू के लिए यूक्रेन और रूस के सैनिकों में आमने सामने की जबरदस्त जंग चल रही है और क्यू में अब स्ट्रीट फाइट भी पूरी तरह से देखी जा रही है। खून खराबा बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि अब क्यू में आम लोगों को भी हथियार बांट दिए गए हैं और अब ये सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। और आज की रात क्यू पर बड़ी भारी पड़ने वाली है। भारी धमाकों के बीच क्यू में आज पूरा रथ जगा होने वाला है। इस वीडियो को दिखाने के बाद बताने को कुछ बाकी नहीं बचता। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तीनों सवालों के जवाब ये मिसाइल अटैक खुद ब खुद दे देते हैं। हमले का दिल दहला देने वाला ये वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव का है। उसी कीव का जो पुतिन की सेना का सबसे बड़ा निशाना बना हुआ है। रूस की सेना का प्लान जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करने का है और इसी प्लान के तहत कीव पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। युद्ध के तीसरे दिन रूस की रेड आर्मी के निशाने पर कीव के सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, रिहायशी इमारतें भी बनी रही। Вали у нас во дворе с автоматами, со всеми, он военных тянут. मिसाइल अटैक के बाद देखिए कैसे इस इमारत में आग लग गई और इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और आगे बढ़ने पर दिखा कि यूक्रेन युद्ध के तीसरे दिन कीव की लड़ाई कितनी भीषण बन गई है। कीव को बचाने का यूक्रेन का प्लान क्या है, इसे जानने से पहले कीव की रिहायशी इमारत से टकराती मिसाइल की ये दूसरी तस्वीर जरा गौर से देखिए। पुतिन की सेना के टारगेट पर कीव है। कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं।
यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर करने के लिए रूस की सेना यूक्रेन में चारों तरफ से मिसाइलें बरसा रही है। यूक्रेन के 20 अहम ठिकानों पर रूस की सेना लगातार आसमान से बारूद बरसा रहे हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यूक्रेन में बारूद की आग लगी हुई है। कीव के बाहरी इलाकों में जबरदस्त घमासान चल रहा है। वहीं रूस की सेना कीव के कुछ हिस्सों में दाखिल भी हो चुकी है। कीव में जंग अब स्ट्रीट फाइट की तरफ बढ़ रही है। रूस की रेड आर्मी हर हाल में कीव पर कब्जा चाहती है। तो वहीं यूक्रेन की सेना कीव को बचाने में लगी है। रूस की सेना की एक टुकड़ी कीव के बाहरी इलाके से भीतर दाखिल होने की जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी टुकड़ी लगातार कीव की ओर कूच कर रही है। खबर है कि रूस की 100 बख्तरबंद गाड़ियां कीव की तरफ बढ़ रही हैं, ताकि जल्द से जल्द कीव पर हमला कर उसे जीता जा सके। पुतिन की सेना का टारगेट अब यूक्रेन की राजधानी कीव है। वो हर हाल में कीव पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि राजधानी कीव पर कब्जे का मतलब है पूरे यूक्रेन पर कब्जा। ऐसे में रूस की सेना सबसे पहले कीव में प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा करना चाहेगी। कीव में यूक्रेन की संसद उसके निशाने पर होगी। यूक्रेन सरकार के मंत्रालय और सरकार की इमारतों पर रूस के कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन पुतिन की मुट्ठी में होगा। कीव को लेकर यह पूरा ऑपरेशन, या यूं कहें कि जंग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा तो इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। इस वक्त कीव पर रूस की सेना बड़े पैमाने पर बमबारी कर रही है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! जिस वक्त रूस ज़ेलेंस्की के छिपने का दावा करता है, ठीक उसी वक्त व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कीव की सड़क पर नजर आते हैं। 12 घंटे में एक बार नहीं, बार बार दिखते हैं। पहले आधी रात को ज़ेलेंस्की अपने पूरे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ बाहर निकले और यूक्रेन के सैनिकों का हौसला बढ़ाया। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो कीव की सड़क पर पुतिन को खुला चैलेंज देने आ गए। ज़ेलेंस्की ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यूक्रेन की सरेंडर की खबरें अफवाह है और उन पर ध्यान ना दें। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की रक्षा के लिए ज़ेलेंस्की सेना में जोश भर रहे हैं। यूक्रेन के लोगों को रूस के सामने खड़े होने के लिए कह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन छोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को हथियार चाहिए, सवारी नहीं। सोचिए, जिस रूस के सामने नाटो ने यूक्रेन को मदद देने से मना कर दिया, अमेरिका पीछे हट गया, उसी रूस के सामने ज़ेलेंस्की चट्टान की तरह खड़े हैं। अपने राष्ट्रपति के जोश को देखकर यूक्रेन की सेना और सिविल डिफेंस के लोगों के हौसले भी बुलंद हैं। कीव से आई इन तस्वीरों को देखिए। रूस की फौज जब कीव के बीचों बीच पहुंचने की कोशिश करेगी, तो उसके सामने इस तरह का चैलेंज होगा। कीव शहर के लोग सेना के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार मिलेंगे। कीव शहर में गुरिल्ला युद्ध की भी तैयारी है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तबाही होगी। कीव से ये तस्वीरें भी सामने आई है। आम लोगों को हथियार बांटे जा रहे हैं। यहाँ ट्रकों में पिस्तौल से लेकर AK-47 राइफल और RPG से लेकर हद गोले तक लाए गए हैं, और अब आम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से उन हथियारों को चुन रहे हैं, खुद पूरी तरह से लैस हो रहे हैं।
करीब 30 लाख की आबादी वाले शहर कीव में अब सबकी निगाहें अज़ोव बटालियन पर भी टिकी हैं। ये मिलिशिया 2014 में रूस से लड़ने के लिए तैयार हुई थी और इसमें करीब 20,000 विदेशी लड़ाके भी हैं। यानी जब रूस की सेना सेंट्रल कीव में दाखिल होगी तो वहां सड़कों पर मोहल्लों में जंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में युद्ध की तस्वीरें और ज्यादा भयानक होंगी। कीव यूरोप का एक तारीखी शहर है। इस शहर ने कई जंगें देखी है, यूरोप के बॉर्डर बनते बिगड़ते देखे हैं, लेकिन अब ये शहर एक बड़े गुरिल्ला युद्ध की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। रूस के टैंक और स्पेशल फोर्स इस वक्त कीव के आसपास फैले हुए हैं। रूस की आर्टिलरी से कीव और आसपास तैनात यूक्रेन की फौज पर लगातार शेलिंग की जा रही है। रूसी टैंक कीव और उसके आसपास घूम रहे हैं। रूस के टैंक कीव को घेरे हुए हैं। रूस की बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उसके टैंक हैं जो कीव के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। रूस ने अपने 3 टैंक हमले में शामिल किए हैं। T-90 भी है, T-72 भी और T-80 भी। रूस के ये तीनों खास टैंक हैं जो यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल हैं। इसमें T-90 सबसे आधुनिक है और वही सबसे ज्यादा तादाद में भी है। रूस की इस टैंक पावर का काउंटर करने के लिए यूक्रेन की सेना अमेरिका और नाटो से मिली जेवलिन मिसाइल से लैस है। वो अब तक कई रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को जेवलिन मिसाइल से निशाना बना चुके हैं। ये धुआं बता रहा है कि जेवलिन मिसाइल से यूक्रेन ने इस मैदान के आसपास कितने रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा कर रख दिया है। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन की राजधानी कीव रूस की सेना के लिए केकवॉक साबित होगा? बैटल ऑफ कीव होगी तो क्या राजधानी उसी तरह ढह जाएगी जैसे 1941 में हुआ था? में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब कीव सोवियत संघ का हिस्सा था, तब इस शहर पर कब्जे के लिए जर्मन फौज ने बड़ा हमला किया था। तब रूसी या सोवियत फौज कीव को डिफेंड कर रही थी और तब ऐसी जंग हुई थी जिसमें सोवियत संघ ने सबसे बड़ा नुकसान उठाया था और वो कीव को जर्मन फौज से बचाने में पूरी तरह नाकाम रही थी। 1941 में 1.5 महीने तक कीव शहर में चली इस जंग में 7 लाख से ज्यादा रूसी फौज के सैनिक मारे गए। जर्मनी का कीव पर कब्जा हुआ और उसके 60,000 से ज्यादा फौजी मारे गए। 81 साल बाद एक बार फिर ठीक उसी तरह से कीव युद्ध का मैदान बना हुआ है। 2022 में कीव एक बार फिर से तबाही की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ रूस की ताकतवर सेना है तो दूसरी ओर यूक्रेन का हौसला। लेकिन ताकत और हौसले की इस लड़ाई में कीव बचेगा या फिर यूक्रेन की इस राजधानी पर भी पुतिन की सेना का कब्जा होगा? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल पूरी दुनिया के लिए यही बना हुआ है। यूक्रेन पर हमले से जुड़ी अब तक की यह सबसे बड़ी खबर और रूस का सबसे बड़ा फैसला। अब रूसी सेना को यह आदेश दे दिया है कि यूक्रेन पर चौतरफा हमला किया जाए। दरअसल रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने यह बताया है कि जब बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराया गया यूक्रेन की ओर से, तो अब रूस की सेना को यह आदेश दे दिया गया है कि यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला किया जाए। इगोर कोनाचेंको ने यह कह दिया है कि अब रक्षा मंत्रालय की ओर से रूस की सेना को आदेश मिल गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तीसरे दिन भी लगातार जारी है और यूक्रेन ने दावा किया कि रूस अब उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने लगा है और इसकी वजह से यूक्रेन के अब तक के 198 नागरिकों की जान जा चुकी है। रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। बावजूद इसके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अब रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने यूक्रेन छोड़ने से भी साफ इनकार कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के दौरान अब नाटो देश भी धीरे धीरे यूक्रेन के समर्थन में खुलकर सामने आने लगे।
यूक्रेन जंग का तीसरा दिन। कीव पर कब्जे की जंग हुई तेज। जंग से यूक्रेन में भयंकर तबाही। ज़ेलेंस्की ने आखिरी दम तक लड़ने का किया ऐलान। Всім доброго ранку, українці. रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दिन भी जंग लगातार जारी है। पहले रूस की सेना के निशाने पर यूक्रेन के चुनिंदा शहर थे, लेकिन जैसे जैसे रूस की सेना आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जंग भी तेज होती जा रही है। रूस का पहला टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव है। रूस का मानना है कि कीव पर कब्जे के साथ ही यूक्रेन की सेना का मनोबल टूट जाएगा और वो हथियार डाल देंगे। लिहाजा रूसी सेना लगातार कीव पर हवाई हमलों के साथ साथ मिसाइल से अटैक कर रही है। रूसी हमलों के बाद कीव की सड़कों और कई इलाकों में तबाही और बर्बादी साफ दिखाई दे रही है। Операція Російської Федерації на території нашої держави. Ключові плани ворога не реалізовані. Ворог несе великі втрати, ворог виснажений. І зараз у ворога зводяться на нівець можливості поповнювати запаси палива, боєприпасів та продовольства. Наша з вами задача не допустити, щоб ворог поповнював ці ресурси. रूस भले ही कीव को लगातार निशाना बनाकर वहां हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कीव के किले को गिरने नहीं दे रही है। यूक्रेन भी ये बात जानता है कि उसके लिए कीव को बचाना कितना अहम है। लिहाजा यूक्रेन की सेना हर कीमत पर कीव की रक्षा में डटी हुई है। कीव के कब्जे की जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ये ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन की सरजमी को नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका से ये भी कहा कि यूक्रेन को रूसी सेना के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए और हथियार मुहैया करवाए जाएं। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन के लोगों से भी अपील की कि यूक्रेन की सेना के सरेंडर की खबर सिर्फ एक अफवाह है, लिहाजा उस पर ध्यान न दें। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपना ये बयान बाकायदा राजधानी कीव की सड़कों पर खड़े होकर जारी करते नजर आए। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов язик. रूस की सेना और यूक्रेन की फौज के बीच कीव पर कब्जे की जंग तेज होती जा रही है, लेकिन रूसी सेना सिर्फ कीव को ही निशाना नहीं बना रही है, बल्कि रूस अब यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के ज्यादातर शहर अब काले धुएं के गुबार में डूबे नजर आते हैं, तो कुछ शहरों में लोगों के आशियाने जलते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन रूसी सेना की बमबारी और गोलियों की थर्राहट से गूंज रहा है। यूक्रेन की सेना रूसी सेना को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ये यूक्रेन के वो जवान हैं जो रूसी सेना से मुकाबला करने के लिए सड़क किनारे बंकर खोद रहे हैं। कीव ही नहीं, बल्कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव भी रूस के निशाने पर है और रूसी सेना इस शहर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रही है। खबर के मुताबिक रूसी सेना के कई टैंक इस शहर के भीतर घुस चुके हैं और उसके सैनिक खार्किव के कई इलाकों में फैल चुके हैं। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हो रही है। खबर के मुताबिक रूसी सेना दक्षिणी यूक्रेन के कई शहरों और इलाकों को कब्जे में लेने के लिए उन पर हमले कर रही है। रूसी सेना क्राइमिया के उत्तर में खेरसान और ब्लैक सी के बंदरगाह शहरों माइकोलेव, ओडेसा और मारियुपोल में भीषण हमले कर रही है। रूस का दावा है कि उसने दक्षिणी यूक्रेन शहर मेलिटोपोल पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा बलाक्लिया शहर पर भी रूस की सेना लगातार हमले कर रही है। खार्किव और चेर्निहिव शहरों में भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इतना ही नहीं, रूस का दावा है कि यूक्रेन की सूमी और कोनोटॉप शहर भी उसके अब कब्जे में हो चुके हैं। Про то, что можно быть глупым человеком и придумать вообще состояние войны.
и заряжать всех на то, чтобы у всех людей была расшатанная психика. Вот только за это переживаю, что люди очень сильно психологически ранены. Конечно, что сейчас там в Киеве творится. Да вообще из-за детей переживаем. И не могу понять, почему в этой России молчат люди. Почему мамы не выходят этих ребят, которые там погибают. Ну как это? Сколько наших детей убили уже. इस युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन अलग अलग दावा कर रहे हैं। रूस यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस के कई विमानों और टैंकों को मार गिराने का दावा कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना अब तक यूक्रेन के 821 सैन्य ठिकानों को निशाना बना चुकी है। यूक्रेन के 14 मिलिट्री बेस तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के 24 डिफेंस मिसाइल सिस्टम और 48 रडार नष्ट किए गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के 7 लड़ाकू जहाज, 9 ड्रोन, 87 टैंक और 8 बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो चुकी हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया है कि उन्होंने रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेनी मीडिया द कीव इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग में अब तक 3,500 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, 200 रूसी जहाज पकड़े जा चुके हैं। रूस के 14 लड़ाकू विमान, 8 हेलीकॉप्टर, 102 टैंक, 536 बख्तरबंद कारें और 15 तोपें नष्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा दावा ये भी कि यूक्रेन ने रूस के एक PKU-1 सिस्टम को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। और यूक्रेन के बीच भीषण जंग है और इस बीच नीदरलैंड्स ने भी बड़ा ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें देगा। सिर्फ नीदरलैंड्स ही नहीं, बल्कि डेनमार्क ने भी यूक्रेन की मदद के लिए 700 मेडिकल किट और 2000 बुलेट प्रूफ जैकेट भेजी हैं। चेक रिपब्लिक $9 मिलियन की कीमत के हथियार यूक्रेन को देगा। अमेरिका और ब्रिटेन समेत 28 देशों ने भी यूक्रेन को और सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। इसके अलावा लातविया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया और ब्रिटेन ने भी अपने एयर स्पेस में रूस के विमानों की एंट्री बैन कर दी है। तुर्की ने रूस के जहाजों के काला सागर में आने पर बैन लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई फौरन रोक दे। लेकिन अभी तक रूस के हमले बंद नहीं हुए हैं। फिलहाल इस जंग का खामियाजा यूक्रेन के बेगुनाह नागरिकों को उठाना पड़ रहा है और रूस के हमले में यूक्रेन के खूबसूरत शहर खंडहरों में तब्दील होते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के इस जंग के बीच एक दिल को छू लेने वाली खबर भी सामने आई। दरअसल ये खबर यूक्रेन की सेना के एक जांबाज जवान की है, जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने ही देश के लिए रूसी सेना के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए अपनी जान तक दे दी। यूक्रेन की सेना ने भी इस जांबाज को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत स्टेट मिलिट्री अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया है। जंग के दौरान एक जांबाज की दास्तान, देश के लिए दे दी कुर्बानी। रूसी सेना को रोकने के लिए दी जान। पुल के साथ खुद को उड़ाया। ये मुस्कुराता चेहरा अब यूक्रेन की सेना और खासकर यूक्रेन के स्पेशल मरीन बटालियन के सैनिकों की याद में सिमट कर रह गया है। तस्वीर में नजर आ रहा ये चेहरा विटाली शाकून विलोदिमिरोविच का है। विटाली यूक्रेन की सेना की स्पेशल मरीन बटालियन के साथ खेरसान इलाके में तैनात था। लेकिन अब ये चेहरा सिर्फ तस्वीरों में ही मौजूद है, क्योंकि अब ये जांबाज इस दुनिया को अलविदा कह चुका है और विटाली की बहादुरी की कहानी रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग के दौरान सुर्खियों में है। ये बर्बाद हुआ पुल उसी जांबाज विटाली की बहादुरी की मिसाल की गवाही दे रहा है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइमिया से यूक्रेन के खेरसान इलाके में घुसी रूस की सेना कीव की तरफ बढ़ रही थी।
विटाली और उसके स्पेशल मरीन बटालियन इस रास्ते पर बने हेनिचेस्क पुल पर तैनात थी। उन्हें ऑर्डर मिला था कि किसी भी कीमत पर रूस की सेना उनका ये पुल पार न करने पाए और जरूरत पड़ने पर पुल को ही उड़ा दिया जाए। लिहाजा पुल को उड़ाने का जिम्मा विटाली को दिया गया। विटाली ने भी आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और उस पुल के साथ खुद को भी बड़े बम धमाके से उड़ा दिया। विटाली की बहादुरी को बयां करते हुए ये यूक्रेन की सेना का फेसबुक पेज है, जिस पर विटाली की बहादुरी को यूक्रेन की आर्मी ने सैल्यूट करते हुए लिखा है कि रूस से मुकाबले के लिए हेनिचेस्क पुल पर स्पेशल मरीन बटालियन तैनात थी। इस बटालियन के इंजीनियर विटाली शाकून ने क्राइमिया के पास बने हेनिचेस्क ब्रिज पर रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। रूसी टैंक को राजधानी कीव की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुल को उड़ाने का फैसला लिया गया था। पुल को उड़ाने के लिए विटाली शाकून को बुलाया गया। पुल को इस तरह उड़ाना था कि रूसी सेना आगे न बढ़ सके। विटाली ने अपनी जान पर खेलकर मिशन को अंतिम सांस तक अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन इस दौरान वो वहां से निकल नहीं सके। पुल को उड़ाने के लिए उन्होंने जो धमाका किया, उसमें इस जांबाज सैनिक की भी मौत हो गई। यूक्रेन की सेना ने विटाली को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत स्ट्रेट मिलिट्री अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया है।